अस्सलाम वालेकुम गाइस। टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मेजरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट अंटिल द नेट वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंट प्रोडक्शन स्ट्रीम रिचेज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है वो लेंथ ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि टाइम की वो लेंथ जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने, मतलब कि हमारे पास वो टाइम पीरियड जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट, जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो तब जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो जब तक उसकी नेट वैल्यूज़, जो उसके रिटर्न्स की नेट वैल्यू, यहाँ पे उन्होंने इंक्रीमेंट प्रोडक्शन कहा हुआ है, स्ट्रीम रिच इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो हमने रियल अमाउंट कैपिटल की इन्वेस्ट की है, मतलब जो टोटल अमाउंट जो हम मनी की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब तक जो हमारी नेट रिटर्न्स है ना उसके बराबर ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्थ। तो उसमें हो जाता है अनडिस्काउंटेड मेजर, डिस्काउंटेड मेजर। तो डिस्काउंटेड मेजर पढ़ते हैं। Discounted measure of project worth refers to those measures of the project worth which take into consideration the time value of money। जो हमारे पास डिस्काउंटेड मेजर होता है ना किसी भी प्रोजेक्ट के वर्थ को मेजर करने के लिए, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे पास क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ कॉन्सेप्ट दैट मनी अवेलेबल एट प्रेजेंट टाइम इज वर्थ मोर देन द आइडेंटिकल सम इन फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। तो वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास मनी अवेलेबल है ना प्रेजेंट टाइम पे, उसकी जो वर्थ है ना, उसकी जो मतलब वैल्यू है वो ज़्यादा है द आइडेंटिकल सम इन फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग ऑफ कैपेसिटी, कि क्योंकि वो जो मनी है वो हमें उसमें अर्निंग कैपेसिटी होती है। अगर हम मनी को इन्वेस्ट कर देंगे तो उस पर हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो वो क्या कह रहा है कि जो आइडेंटिकल सम होना है ना फ्यूचर में, ये उसकी मनी की, जो हमारे पास आज मनी प्रेजेंट मौजूद है ना प्रेजेंट में, उसकी जो वर्थ वो क्या है? आइडेंटिकल सम ऑफ फ्यूचर के फ्यूचर में जो हमें भी वो अर्निंग कैपेसिटी है उसमें, उसके हिसाब से जो हमें अर्निंग होगी उसका सम हम कर लें, तो वो जो आज हमारे पास प्रेजेंट में मनी मौजूद है उसकी वैल्यू वो है जो हमें फ्यूचर में उस पर अर्निंग हो जानी है। तो आगे ये एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फार्मूला। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फार्मूलाज में हमारे पास आ जाता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, उसमें PV मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस I/N, एंड उसकी हमारे पास पावर आ जाती है N मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पे हम PV हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को प्रेजेंट कर रहा है। आगे I हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, और N हमारे पास नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर, और T हमारे पास टाइम ऑफ द ईयर है। अच्छा, आगे है नंबर ऑफ द ईयर, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू में हमारे पास आ जाता है, यह फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी था, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू में हमारे पास आ जाता है FV को डिवाइड करा 1 प्लस I/N और N मल्टीप्लाई बाय T, यानी कि यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू में हमारे पास जब हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं हमने प्रेजेंट वैल्यू को देखना है। जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं तो हमने किसको देखना है? फ्यूचर वैल्यू को देखना है। तो FV हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, I इंटरेस्ट रेट अगेन, एंड नंबर ऑफ द कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर, और T हमारे पास नंबर ऑफ द ईयर यानी कि टाइम पीरियड। पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें हमारे पास आता है कंजम्पशन प्रेफरेंस की, हमारी कंजम्पशन प्रेफरेंस क्या है। उसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमारे पास टाइम वैल्यू को हम लोग अगेन यही बात करें कि जो प्रेजेंट में हमारे पास जो मनी मौजूद होती है ना, जो पैसा या रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद होते हैं विद इन टाइम, क्योंकि उनमें अर्निंग कैपेसिटी होती है। अगर हम मनी है तो हम वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे उसकी, तो उस पर हमें प्रॉफिट हासिल होगा। तो इसी तरह जो ये मनी की अर्निंग कैपेसिटी है, जो उसने प्रॉफिट हमें विद इन टाइम देना है ना, ये उसकी अर्निंग कैपेसिटी होती है। तो ये इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं कि वो कैसे डिटर्मिन करेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कंजम्पशन प्रेफरेंस, अगर लोगों की कंजम्पशन प्रेफरेंस को देखेंगे, अगर लोग जो उनके पास प्रेजेंट में मनी मौजूद है, अगर वो उनको कंज्यूम करना चाहते हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। इसी तरह हमारे पास अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, अगर फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होगी कि उन्हें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो भी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मुतासर करेगा। इन्फ्लेशन ऑफ द इकॉनमी में क्या इन्फ्लेशन रेट है, तो वो भी हमारी जो इफ़ेक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और कितनी बेटर वे में है, ये भी इफ़ेक्ट करती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। अच्छा,
नेक्स्ट है हमारे पास अनडिस्काउंटेड मेजर ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ। अनडिस्काउंटेड मेजर ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ बेस्ड एट रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन पे बैक पीरियड। इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन और पे बैक पीरियड। रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन समटाइम इट इज़ पॉसिबल टू असर्टेन वेदर अ प्रोजेक्ट इज़ वर्थवाइल सिंपली बाय लुकिंग एट द फ्लो और टू कंपेयर कैंडिडेट प्रोजेक्ट। तो वो ये कह रहा है कि हम कभी कभी हम लोग को ये पॉसिबल होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कि हम ये देखते हैं कि उसकी वर्थ कितनी है, मतलब उसकी कितनी वो हमें विद इन टाइम कितना प्रॉफिट या कितना हमें वो अर्निंग दे सकता है या रिटर्न दे सकता है। ये हम सिर्फ ये देखें कि उसकी फ़्लो क्या है प्रोजेक्ट की, और बाकी जो कैंडिडेट प्रोजेक्ट उसके जो काम कर रहे होते हैं उसके साथ या उसके अगेंस्ट उनके साथ सिंपली उस प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं कि इसकी क्या फ़्लो चल रही है और ये हमें विद इन टाइम या फ्यूचर में कितना रिटर्न या प्रॉफिट दे सकता है। नेक्स्ट है पे बैक पीरियड डिफाइन एज द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट अंटिल द नेट रिटर्न्स इक्वल द वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये हमें डिफाइन करता है कि वो टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ टाइम पीरियड जो कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट से होती है जब तक कि उसके नेट रिटर्न्स इक्वल ना हो जाए, जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टिंग में हमें इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके जो रिटर्न्स है ना, नेट रिटर्न्स हैं, जब तक वो उसके इक्वल ना हो जाए। तो ये हमें वो टाइम पीरियड की लेंथ डिफाइन कर रहा है पे बैक पीरियड। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ अनडिस्काउंटेड मेजर ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ। तो इसमें हमारे पास आ जाता है प्रोसीड पर यूनिट ऑफ आउटले, एवरेज एनुअल प्रोसीड पर यूनिट ऑफ आउटले, एवरेज इनकम ऑन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलते हैं प्रोसीड पर यूनिट ऑफ आउटले। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टमेंट आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर टोटल प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ करस्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे पास वो कह रहा है कि प्रोसीड पर यूनिट आउटले जो है वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट को जो रैंक की गई है हमारे पास अकॉर्डिंग टू देयर टोटल प्रोसीड डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट। उसकी जो करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे उस पर तो हमारे पास प्रोसीड पर यूनिट ऑफ आउटले आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स द टोटल नेट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट gives us the proceed per unit of outlay formula। टोटल नेट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल आउटपुट, इंक्रीमेंटल आउटपुट की टोटल नेट वैल्यू को अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास proceed पर यूनिट ऑफ आउटले निकल आएगा। आगे है एवरेज एनुअल proceed पर यूनिट ऑफ आउटले। टू कैलकुलेट दिस मेजर द टोटल नेट वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन इज फर्स्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर ड्यूरिंग विच इट विल बी रिलीज्ड एंड दिस एवरेज ऑफ एनुअल प्रोसीड इज डिवाइडेड बाय द टोटल कैपिटल कॉस्ट। सबसे पहले हम जो करेंगे क्या काम है इसमें, इंक्रीमेंटल जो प्रोडक्शन है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर पे जिस ईयर में वो रियलाइज्ड होगी। उसके बाद उस जो आंसर आएगा उसको हम कर देंगे एवरेज ऑफ एनुअल प्रोसीड इज़ डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। तो उसको हम टोटल कैपिटल पे डिवाइड कर देंगे। पहले हमने क्या किया, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगी, जैसे कि यहाँ पे इंक्रीमेंटल आउटपुट है तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ड्यूरिंग विच इट विल बी रियलाइज्ड, और उसके बाद जो उसकी एवरेज आएगा ना उसको हम कर देंगे डिवाइड टोटल कैपिटल। The next one is average income on book value of the investment, ratio of the total average income की ratio to the book value of the asset, book value asset की उसमें से subtract करना है हमने depreciation मतलब वो खर्चात होते हैं जो मेंटेनेंस पे आते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। stated in percentage term, उसको परसेंटेज टर्म में हम लोगों ने एक्सप्लेन करना या प्रेजेंट करना है। तो बस यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लोज होता है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।